तो ध्यान आप करके ना हैंड रेज कर देना। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फोर्सेज और वर्सेस अदर कंपनीज की या अदर प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन हम करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही मेरा फेवरेट सेशन है, मतलब फेवरेट टॉपिक भी है और बहुत ही कमाल का टॉपिक है। मैं 100% गारंटी देता हूँ जो बंदा मेरा सेशन ये लाइव ले रहा है, रिकॉर्डिंग ले रहा है, अगर तो लास्ट तक लेगा देन सेशन का बड़ा जबरदस्त मजा आएगा और लास्ट में आपको बहुत आप अच्छे रिव्यूज दोगे। ठीक है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें सीख जाओगे, आपको अपने फोर्सेज पे इतना एतमाद हो जाएगा, इतना अच्छा सिस्टम लगेगा, आप इसके बारे में किसी के अलावा, मतलब इसके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। किसी कंपनी के बारे में नहीं सोचोगे, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सोचोगे, किसी के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, चाहे 1000 बंदा आपको कहे कि नहीं जी फोर्सेज में डेली का, मिसाल के तौर पर आप 1000 कमाते हो, मेरे पास आओ, मैं डेली का 5000 कमाता हूँ। आपने कहना है नहीं भाई, आपका 5000 आपको मुबारक हो, मुझे मेरा सिस्टम अच्छा लगता है। ठीक है, आपका ये सीन होने वाला है। सो आप लोगों ने सेशन में लास्ट तक बने रहना है, तभी आप कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे। दरमियान में आप 10 मिनट लेते हो, 5 मिनट आने, हमारा सेशन 35 मिनट तक तकरीबन जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कि आपको समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? अगर इसी सेशन को मैं जो है ना वो इसी सेशन को जो है ना मैं 15 से 20 मिनट के अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्लो और आराम से इस वजह से बताता हूँ कि मकसद हम सीखने के लिए आते हैं। मकसद ये नहीं कि स्पीड लगाओ और सेशन देके उधर जाओ, ये चीज नहीं है। क्योंकि किसी ने, अगर किसी को जल्दी होती है, कोई इशू होता है, तो वो मतलब कि अपना काम वगैरह कर लेता है, कर आए या बाद में कर ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन सेशन आप लोगों ने लास्ट तक लेना है। ठीक है सर, सो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो पहला कंपैरिजन आता है, देखो मेरा एक्सपीरियंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 2 साल से ऑनलाइन की फील्ड में हूँ। ठीक है, एक 10 माह तो मुझे फोर्सेज में हो गए हैं और बाकी जो 11-12 मंथ है वो मैंने, मतलब इससे ज्यादा 14 मंथ मेरे जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर मैंने गुजारे हैं और मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन पे काम किया हुआ है। आज वो एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ फोर्सेज का नॉलेज ही रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बहादुरी का बात नहीं है, क्योंकि आपके पास दूसरी कंपनियों के भी लोग आते हैं, तो उनका नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हो लास्ट तक, तो आपको नॉलेज इतना ज्यादा सीख जाओगे, तो वो तो आपको सेशन के बाद ही पता लगेगा। और मुझे बताइएगा कि इस सेशन का मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके। सबसे पहला जो कंपैरिजन करते हैं फोर्सेज का और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का, सबसे पहला कंपैरिजन आता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। इससे लगेगा आपको कि ये तो पुरानी बातें हैं, वही जो बताते रहते हैं। नहीं, अब ऐसी चीजें आप सीखोगे जो कि आपने कभी भी नहीं सुनी। मैं आपको बता दूं, ये सेशन मैं तकरीबन 7 माह के बाद कर रहा हूँ। मैं ये टॉपिक 7 माह के बाद ये टॉपिक आया अब। ठीक है, तो हिसाब लगा लो कितने जबरदस्त होगा और किससे कितना मतलब आप ये सोचो ना, अब ये सेशन लो, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या सीखने को मिला और क्या आपको कैसा लगा आपका सेशन। इंशाल्लाह ये बहुत फेवरेट आपका सेशन रहेगा। तो सबसे पहला कंपैरिजन आता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले अगर बात करें तो दूसरी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज होती हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज कौन सी चीजें होती हैं? वो कंपनीज होती हैं, वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऑनर्स होते हैं, मालिकान होते हैं, उनको कंट्रोल करने वाला स्टाफ होता है, उनकी मैनेजमेंट होती है, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनके ऑफिशियल ऑफिस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनका जब दिल करे वो उसको क्लोज कर सकते हैं, जब उनका दिल करे वो उसको बंद कर सकते हैं, जब चाहे वो विड्रा को आपका विड्रा स्टॉप कर दें, जब चाहे वो अपना रात को कंपनी को वेबसाइट को बंद करें, मेंटेनेंस पे लगा दे। ठीक है, उसके बाद बंद कर दे, आपका विड्रा देना बंद कर दे। ठीक है, और उसके बाद ये कि आपका जो है पैसा ले और निकल जाए रात को, रातों रात ही रफू चक्कर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे कि जिसको कोई मैनेजमेंट चला रही हो, जिसका कोई ओनर हो, मालिक हो, जो उसकी देखभाल कर रहा हो, उसको देख रहा हो कि ये कैसे चल रही है, ये कैसे काम कर रही है, किसको कितना प्रॉफिट देना है, ये सारी चीजें वो जज करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो वहीं पर दूसरी प्लेटफॉर्म की बारी आती है हमारे फोर्सेज की। ठीक है, आप यहाँ पर ये नहीं समझिएगा अगर हम फोर्सेज पे काम करते हैं तो मैं फोर्सेज की तारीफ करूंगा, नहीं। जो बात हकीकत है वो आपको बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये कि वहां पर हमारे फोर्सेज की बात की जाए तो जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम उसका उल्ट हो जाएगा सेंट्रलाइज का, कि ना तो मालिक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई चलाने वाली मैनेजमेंट है, ना स्टाफ है, ना ऑफिस है, ना इसको क्लोज किया जा सकता है, ना मॉडिफाई किया जा सकता है, ना हैक किया जा सकता है, ना विड्रॉ रोका जा सकता है, ना इसको पैसे लेकर रफू चक्कर हो सकती है, ना यहाँ पर हमारा पैसा
होल्ड होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन आपके साथ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा बेस्ट है। लास्ट में मैं आपसे वोटिंग भी लूंगा, काइंडली आप लोग लास्ट तक बने, क्योंकि ये सेशन आप लोगों से ही होना है, मेरे अकेले बोलने से कुछ भी नहीं होना। तो शाम लास्ट तक कोशिश करें कि लास्ट तक बने रहा करें। मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है। ठीक है, तो वहीं पर पता लग जाएगा। ओके, सेकंड जो कंपैरिजन आता है वो ये आता है कि सेकंड कंपैरिजन आता है, वो ये आता है कि विड्रा का मतलब आप लोग लगा सकते हो। चलिए, दूसरा कंपैरिजन आता है, वो आता है ट्रांसपेरेंसी का। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा नाम है कि ऐसा सिस्टम है, चलो इसकी वर्किंग बताता हूँ कि कैसे काम करता है। वहीं पर कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर मैं बताऊं अदर वेबसाइट्स का, तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि यहाँ पर आप किसी का भी ईच एंड एवरीथिंग दे सकते हो। मतलब बात करने का मकसद है कि दूसरी कंपनी में अगर चले जाए तो वहां पर अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, केवाईसी, आईडी कार्ड फ्रंट और बैक, इन चीजों की आपको नीड होती है। ठीक है, मतलब आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तब आपका अकाउंट लॉगिन होता है। ठीक है, वहीं पर अगर और उसके बाद ही वहां पर क्या होता है, अगर आपने किसी की आईडी देखनी है ना, तो कोई बंदा, मिसाल के तौर पर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ पर कोई भी मेंबर, मैम हफ्सा आती है मेरे पास, ये मुझे कहती है कि सर मैंने आपकी अर्निंग देखनी है, मैंने आपकी टीम देखनी है, मैंने आपका कारोबार, आपके लेवल वगैरह जो भी चीजें मैंने देखनी है, तो मैं कहूंगा नहीं तुम नहीं दे सकती हो। या तो इसके बाद एक तरीका मैं कैसे दिखा देता हूँ, इसको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि ये लो, ये स्क्रीनशॉट है, इसमें पढ़ लो, जो पढ़ना जो दिखना देखो, ऐसे मैं इसको दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको अपना पासवर्ड या इसको मेरा अकाउंट मतलब ये देखने के लिए इसको मेरा पासवर्ड, इसको ईमेल चाहिए, जब तक मैं नहीं दूंगा, और मैं दूंगा भी नहीं, कोई देता ही नहीं है, पागल बंदा ही देगा। तो ये कि वहां पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड चाहिए होता है। आप यहाँ पर किसी की भी अर्निंग, बल्कि हत्ता ये कि जो उस कंपनी का मालिक होता है, कभी भी आप उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं दे सकते हो कि वो कितना कमा रहा है, डेली बेस पर वो कितना ले जा रहा है, उसकी टीम में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या उसका मामला है। कोई भी किसी कंपनी का बंदा आपको ये अपना राज किस कोई भी नहीं बताता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा लीडर है, जितना बड़ी मर्जा उसके साथ बंदा खड़ा है, वो अपने नहीं बताता कि मैं कितना कमा रहा हूँ, इस कंपनी से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, मैं लोगों को इतना दे रहा हूँ और मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितनी बचत आ रही, ये कोई भी बताता, कोई भी नहीं बताता। अब यहाँ पर हमारे फोर्सेज की बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी 100% है इसमें। कैसे? यहाँ पर जिसका मर्जी अकाउंट खोल के दिखा दो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा, सेशन लेंथी हो जाएगा। सो आपको पता ही कि जब अपनी आईडी ओपन करते हो, नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, वहां पर किसी की भी आईडी लगाओ, मेरी मिसाल के तौर पर लगाओ 442121, ठीक है, 4421 से लगाओ, और आपकी मेरी सारी की सारी समझो पोल खुल जाएगी। पोल से मतलब है कि मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, मेरी अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहां पर मेरी अर्निंग देखो, मेरी टीम देखो, मेरे स्लॉट्स देखो, मेरे लेवल देखो, अर्निंग कितनी कितनी आ रही, कहाँ कहाँ से आ रही, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब उसके बाद दूसरा बात है कि यहाँ पर अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको पता है कि हमें $12 चाहिए होते, बस सिंपल बात। ना तो कोई यूजर नेम का, ना कोई पासवर्ड, ना कोई केवाईसी, ना आईडी कार्ड, ना इधर इधर उधर की झंझट, कुछ भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा जो कंपैरिजन था, हाँ, और एक चीज और कि यहाँ पर मिस्टर लाडो हमारा क्रिएटर है ना, ओनर तो नहीं, क्रिएटर है, तो क्रिएटर है कि हम यहाँ पर क्रिएटर की भी अर्निंग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आईडी नंबर 1 लगाओ, चेक करो बंदा कितना कमा रहा है, किस कहाँ कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग देख सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि दूसरा हमारा कैसा कंपैरिजन रहा दूसरा। ठीक है, आप लोग देखते जाओ और आपको पता लगता जाएगा कि आप हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं आखिर वो है क्या चीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट तीसरा कंपैरिजन ये आता है रीपरचेजिंग का। अब रीपरचेजिंग क्या होता है? वो ये होता है कि दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में और प्लेटफॉर्म्स में ये होता है कि आपको ना, अगर आपने पहली दफा जब ज्वाइन किया तो आपने प्रोडक्ट ले ली है ना, अब क्या होता है कि आपको मंथ के लास्ट में भी लेनी पड़ेंगी। अब वो क्या चीज है? वो कंपनी का रूल होता है। रूल कैसे होता है कि उन्होंने ओनर, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, मतलब जो हाई लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनकी मंथली मतलब इनकम आती है इतनी ज्यादा है, ठीक है, तो ये कि उन्होंने ये कहा होता है कि आपने अपनी टीमों को क्या कहना है। देखो ना, जाहिर बात है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारा डॉलर सेल होगा तो हमें अर्निंग आएगी। सेम है कि उनकी भी प्रोडक्ट बच्चे बिकेंगी तो भाई उनको रेवेन्यू जनरेट होना ना, तभी उनकी प्रमोशन होगी तो उनको फायदा होना ना कंपनी वालों को। तो उन्होंने ये स्कीम लगाई हुई है कि वो बड़े बड़े लीडर्स को कहते हैं कि आपने क्या करना है, अपनी टीमों को ना कन्विंस करना है। आपने अपनी टीमों को कन्विंस करना है कि मंथ के लास्ट पे आप लोगों ने प्रोडक्ट परचेज करनी है। अगर आपके पास पड़ी भी हुई है तो आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि पहले आप खरीदो,
जब आप खरीद लोगे तो आप अपनी टीम को दिखाना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अर्निंग करता हूँ 1000 की, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखो मैंने अर्निंग की, अब आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि प्रोडक्ट आप परचेज करो पहले, फिर आप अपनी टीमों को दिखाना। जब आप अपनी टीमों को दिखाओगे तो वो कहेंगे कि हाँ यार मेरा अपलाइन भी ले रहा है, मुझे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है, अगर ना परचेज करें तो ये क्या क्या धमकियां देते हैं, क्या क्या मसले करते हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, तो वो क्या होता है कि हमें अगर हमारे घर में प्रोडक्ट पड़ी है, मिसाल के तौर पर इतना बड़ा गोदाम हो गया, मतलब लेते 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 इतनी ज्यादा प्रोडक्ट होगी, जाहिर बात है उन्होंने एक दिन एक्सपायर हो जाना है, एक दिन उनको हमने जो है ना वो फेंक देना है बाहर, ठीक है। जो है ना कूड़ा कचरा की जहाँ पर हमने फेंक देना, नालियों में, गली में फेंक देना है, ठीक है। हमारे किस काम आएगी, नहीं आएगी, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये चीज है कि देखो मेंबर्स बहुत सारे लेफ्ट कर रहे हैं मीटिंग को, शायद नेट का इशू है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो नेट का भी इशू है। लेकिन ये कि अगर इस तरह लेफ्ट करोगे तो क्या मजा आना सेशन का, क्या समझोगे आप लोग, ठीक है। तो ये नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो गाइड कर सकूं, सही है। तो ये चीज है कि वो प्रोडक्ट लेते हैं उनके अप्लायंस और फिर वो अपनी टीमों को बिकवाते हैं, अपनी टीमों से कहते हैं कि आप लोग भी खरीदो, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, मंथ के लास्ट पे वो खरीदनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर हमारे फोर्सेस की बात की जाए तो आप लोगों ने कभी देखा है कि आपको कहा जाता है कि आप लोग डॉलर लो, डॉलर लो, अगर डॉलर नहीं लोगे तो आपके साथ ये कर देंगे, आपकी आईडी को ये कर देंगे, आपकी आईडी को वो कर देंगे, आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है वो ये आता है, मतलब पिकनिक के लिए जाते हैं, वो एक दूसरा कैंपिंग लफ्ज होता है, सेम है बोलने में क्या, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में फर्क है। अब इसको समझिएगा कि कैंपिंग क्या होता है। कैंपिंग बेसिकली ये होता है कि आपने एक पैकेज बाय किया हुआ है, ठीक है। वहां पर दूसरी कंपनी में क्या होता है कि उन्होंने ना एक पैकेज रखा होता है, मिसाल के तौर पर 3000 का, 5000 का, 7000 का, 16000 का, 12000 का, मतलब कि पैकेज बाय होते हैं। तो उनमें से जो मिसाल के तौर पर मैंने 3000 का पैकेज लिया हुआ है, 3000 में लिमिट एक होती है, एक लिमिट क्या होती है कि आप एक दिन में इतनी ही इनकम कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर 3000 वाला पैकेज है, उन्होंने लिमिट रखी है कि आप 1500 से ज्यादा नहीं कमा सकते हो एक दिन में, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, तिल लगा लो, जान की बाजी लगा लो, आपका छोटा पैकेज है, आप छोटी कमाई कर सकते हो। कैंपिंग का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर समझ आ रही होगी आपको कि आपका जितना बड़ा पैकेज होगा उतनी ही आप इनकम, वो भी लिमिट होती है, उन्होंने परसेंटेज फिक्स की होती है, ठीक है। कि अगर आपका छोटा पैकेज है तो 1500 से ज्यादा नहीं कमाओगे। हाँ, मिसाल के तौर पर एक ज्वाइनिंग का मिलता है हमें 700 रुपए, मिसाल के तौर पर मैंने 2 ज्वाइनिंग करवाई, मुझे मिल गया 1400 रुपए। अब मैंने तीसरी भी ज्वाइनिंग मेरी एक दिन में लगी तो कितने बने, 2100 रुपए। अब ये कि 1500 मुझे मिला, बाकी जो 600 का कंपनी के बाद गया, ये रूल है और ये होना भी ऐसे ही है कि अगर बाकी उस पे से 1500 आपको मिलेगा, जो 600 एक्स्ट्रा तुम लोग कमा चुके हो वो कंपनी के अकाउंट में जाके चला जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कैंपिंग। वहीं पर हमारे फोर्थ ईयर की बात की जाए, क्या यहाँ पर लिमिट है, चाहे तो आओ 3900 से आओ, चाहे तो पहले पहले स्लॉट से आओ, चाहे दो दो स्लॉट से आओ। कभी आपको कहा गया है कि आपका स्लॉट छोटा है भाई जी, आप इनकम नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर 1 लाख कमाओ एक दिन का, आप एक दिन का 5000 कमाओ, आप एक दिन का करोड़ कमाओ, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर पाइपलाइन भी बिछा दोगे ना, कि जिस तरह जो पानी की पाइपलाइन होती है कि एक बार चल गया, नल चल गया तो भाई पानी आता ही रहेगा, आता रहेगा, समंदर से, कुएं से, कहीं से भी आता, नल से आता रहेगा। सेम ऐसे कि यहाँ पर आप पाइपलाइन बिछा दो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, किसी का बाप नहीं आपको रोक सकता कि अगर आप एक दिन में 4 ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो तो आप लोग करवा लो, जो एक्स्ट्रा पैसा वो ऊपर चला जाएगा, मिस्टर लाडो को चला जाएगा, मुझे मिल जाएगा, किसी और को मिल जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होता, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो कंपैरिजन ये आता है कि यहाँ पर विड्रा की लिमिटेशन, विड्रा लिमिटेशन, विड्रा लिमिटेशन क्या होता है कि आपको विड्रा की लिमिट दी जाती है कि आपने क्या करना है कि विड्रा की लिमिट ऐसे होती है, उनके मुख्तलिफ तरह के ना विड्रा की उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो पॉलिसीज होती हैं वो कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपने क्या करना है कि अगर आप विड्रा तब तक नहीं ले सकते हो जब तक आपके अकाउंट में 500 रुपए नहीं होगा, इनफ। जब तक आपके अकाउंट में 500 रुपए नहीं होगा आप विड्रा नहीं ले सकते हो। जब तक आपके अकाउंट में $200 नहीं होगा आप विड्रा नहीं ले सकते हो। जब तक आपने इतने डायरेक्ट नहीं लगाए आप विड्रा नहीं ले सकते हो। जब तक आप इतनी टीम नहीं बनाओगे आप विड्रा नहीं ले सकते। मतलब हर जगह पे लिमिट ठोक के रखी है इन्होंने। और हाँ, लास्ट में लिमिट ये कि अगर आपने 10,000 कमाया है तो 1,000 उनको देना पड़ेगा कंपनी को। क्यों? क्योंकि टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ी बड़ी जलालत है, ठीक है। तो ये कि हर इनकम पर 10% उन्होंने कटौती करनी है। 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 उनकी जेब में जाएगा, 1,000 कमा रहे हो तो 100 उनकी जेब में जाएगा, 100 कमा रहे हो तो 10 रुपए उनकी जेब में जाएगा, ठीक है। तो
होती है। इनके विड्रा किस तरीके से आते हैं, कंपनियों के विड्रा इस तरह आते हैं, किसी का विड्रा वसूल होता है 6 घंटे के बाद, किसी कंपनी का विड्रा वसूल होता है 24 घंटे के बाद, किसी का होता है 3 दिन के बाद, किसी का होता है 7 दिन के बाद, किसी का होता है 1 मंथ के बाद। उसको चेक का नाम दिया जाता है कि तुम लोगों को मिलेगा चेक, लास्ट में मिलेगा चेक। चेक किस दिनों में मिलता है, 20 से लेकर 25 तारीख के दरमियान चेक दे दिया जाता है। मतलब आपकी अर्निंग आपको दे दी जाती है, तब तक आप वेले हो, तब तक आप ज्वाइनिंग करवाओ, तब तक आप प्रोडक्ट बेचो, तब तक लगे रहो गधों की तरह, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे फोर्से की बात की जाए तो भाई कोई लिमिट नहीं है। $1 है, $1 आज कमाया है, आज ही विड्रा ले लो। $1 कमाया है, $1 का भी विड्रा ले सकते हो, $100 का भी विड्रा ले सकते हो, $1000 का भी विड्रा ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई कटौती नहीं होती, कोई शुगलबाजी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं होती। जो मैंने आपको बता दिया पीछे पॉइंट, उनमें से कोई भी ऐसा काम फोर्सेज में नहीं होता, ठीक हो गया। और हाँ, तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि विड्रा लेने से पहले केवाईसी मुकम्मल की जाती है। केवाईसी क्या होता है, केवाईसी में होता है कि आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, ईमेल, जहां पर आप रहते हो, आपका जो करंट एड्रेस है, आप मिसाल के तौर पर मोहल्ला, कॉलोनी, शहर, जिला, ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। नीचे आपने अपना आईडी कार्ड देना होता है। अपना आईडी कार्ड होगा तो आपको विड्रा मिलना है, क्योंकि जिस नाम से आपने यूजर नेम रखा है, अगर वो नाम नहीं है आईडी कार्ड पे तो आपको विड्रा रोक दिया जाएगा, ठीक है। उसका आपका जो विड्रा है वो कैंसिल, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये कि आपने जिस नाम से बनाया है, आपको फ्रंट और बैक की पिक्चर सेंड करनी पड़ेगी। जब तक वो केवाईसी डन नहीं करते, मुकम्मल नहीं होती, जब तक आपको कंपनी की तरफ से मैसेज नहीं आता। काइंडली माइक म्यूट कर ले, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, माइक म्यूट कर ले। और इनका माइक की वॉइस क्लियर है? यस सर, प्रॉपर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये चीज होगी तो आपको समझ आ गई कि ये विड्रा लिमिटेशन क्या होती है। क्या हमारे फोर्सेज में ऐसा है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो मुझे कहता हूँ ये जितने भी पॉइंट्स है आपको क्लियर हो गए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, जो आता है वो आता है आईडी टर्मिनेशन। आईडी टर्मिनेशन क्या होता है? वो ये होता है कि अब मैं बताता हूँ आपको कि धमकियां किस तरह की वो देते हैं, ठीक है। वो बड़े अजीब किस्म के बंदे हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई है। तो ये वो आप लोग कहते हैं आईडी टर्मिनेट। आईडी टर्मिनेट का मतलब है कि आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। दूसरी कंपनी में क्या होता है, वो ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आज एक कंपनी का नाम है ए। अब मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, उन्होंने मुझे ये कहा है अगर आपने कंपनी बी के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी आईडी उस टाइम ही ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारी आईडी को बैन कर देंगे। चाहे उसमें तुमने सालों की मेहनत की है, चाहे तुमने महीनों की मेहनत की है, चाहे तुमने हजारों लाखों की टीम बनाई है, जितना भी पैसा कमाया सारे का सारा बैन कर दिया जाएगा अगर तुमने इस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का सोचा भी तो। अगर वो कहते हैं, वो धमकी देते थे कि अगर आपने क्या कहते हैं इस कंपनी में काम कर रहे हो ना, अगर आप दूसरी कंपनी का स्टेटस भी लगाओगे, सोच लो तुम लोग कितनी अजीब, कितनी स्ट्रिक्ट वे से वो चलते हैं कि अगर तुमने स्टेटस देख लिया, लगा दिया, और तुम्हारे अपलाइन ने तुम्हारा स्टेटस देख लिया और उसने शिकायत कर दी ओनर को, ठीक है, क्योंकि सारी बात ओनर तो होती है ना, फिर उनको मालिकान को शिकायत तो लग सकती है ना। हम किसको बताएंगे? हम भाई अपने आप के बॉस हैं, ठीक है। आगे चल के बताता हूँ। तो ये कि वो ना क्या कहते हैं धमकी देते हैं कि आपके हम ओनर को मैसेज कर देंगे, तो उसको पता लग गया तो आपकी आईडी बैन कर देंगे। अब आईडी बैन तो होगी, मिसाल के तौर पर आईडी बैन कर दी जाती है। अब इसको ठीक कैसे करते हैं, सुनो जरा कितना अजीब उन्होंने मामला रखा हुआ है कि वो कहते हैं कि या तो आपको एक सजा मिलेगी। सजा कैसे मिलेगी? आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि मिसाल के तौर पर आपने किसी को गुमराह किया, मिसाल के तौर पर आप, हमारा ग्रुप है ना, ठीक है, हमारा जिसी का ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में से किसी बंदे को जाके इनबॉक्स में मैसेज किया कि मैं भाई फोर्सेज कर रहा हूँ, और सॉरी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तू बी में आ जा, तू बी में आ जा, अगर तुमने किसी ऐसे भी कहा, अगर वो बंदे ने शिकायत लगा दी ग्रुप के एडमिन को, तो भाई तुम्हारी छुट्टी हो जानी है, फिर तुम्हारी आईडी बैन। फिर क्या करेंगे? वो एक टैक्स पे किया जाता है। टैक्स एक लिमिट रखी जाती है कि तुम अगर इतना पे करोगे तुम्हारी आईडी को रीबैन किया जाएगा, रीब्लॉक किया जाएगा, तुम्हारी आईडी की छुट्टी रीटर्मिनेट किया जाएगा, उसको दोबारा सही हालत में कर दिया जाएगा। नहीं तो एक ये कहते हैं, कहीं हद तक ये भी कहते हैं अगर आपका टैक्स पे हो भी गया तो हो सकता है कि आपका परमानेंट के लिए अकाउंट ब्लॉक कर दिए, फिर जितनी भी मेहनत है वो शुरू से करनी पड़ेगी, जीरो से सारा प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आता है आईडी टर्मिनेशन, ठीक है। आपको ये कहा जाता है अगर आप महीने के लास्ट पे प्रोडक्ट नहीं लोगे आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी। अगर आप काम नहीं करोगे आपकी आईडी बैन कर दीजिए। अगर आप स्टेटस किसी और के लगाओगे आपकी आईडी बैन कर दीजिए। अगर आप किसी को प्लान दिखाओगे और आप आईडी बैन कर दीजिए। अगर आप ए के अलावा बी में काम करते रहोगे, दोनों में काम कर रहे हो, किसी को लग गया पता, तुम्हारी आईडी उसी दिन बैन कर दी जाएगी, ठीक है। ये इससे कहते हैं आईडी टर्मिनेशन, मतलब आईडी को ब्लॉक कर देना। अब वहीं पर हमारे फोर्से की बात की जाए, किसी का बाप भी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है।
मिस्टर लाडो भी तुम्हारी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कीज तुम्हारे पास सेव है ना, तो मैं कह सकता कि भाई किसी को ये माई का लाल पैदा नहीं हुआ तुम्हारी आईडी को ब्लॉक करके दिखा दे। तुम काम करो ना करो, तुम्हारी आईडी सालों साल तक पुरानी पड़ी रहे, ठीक है, चाहे मिट्टी में चली जाए, तुम्हारी आईडी को कोई बैन नहीं कर सकता। तुम काम करो, तो प्रोडक्ट लो, तुम डॉलर लो, तुम टीम लो, तुम जिस मर्जी कंपनी में काम करते रहो, फोर्से के अलावा 10-10 कंपनियों में काम करो, स्टेटस किसी और के लगाओ। तुम्हें यहाँ पर कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, कोई किसी को शिकायत करने वाला नहीं ओनर को कि तुम आओगे और तुम्हारी अगर तुमने इस तरह किया ए के अलावा बी में गए चले तो तुम्हारी आईडी बैन करे। ड्रामेबाजी है सारी चीज, लोगों डरा के रखा हुआ है कि किसी और का सोचे ही ना, ठीक है। तो ये है आईडी टर्मिनेशन, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा कंपेनिजर रह गया आपका, ओके ठीक है, सुफियान, इसको अपना वाइंड अप करो, ठीक है।